The eyes of the Lord are towards the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry, the Lord hears and rescues them from all their distress and troubles. The Lord is near to the heartbroken and saves those who are crushed in spirit. Many hardship and perplexing circumstances confront the righteous, but the Lord rescues him from them all. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला और एक को बिना टूटने देने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में, हमारे नथ में अपने श्वास को फूंकने वाला और हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। आज अगर हमारी आत्मिक जीवन सांस ले रही है पिता, चूँकि तूने अपनी आत्मा के सांस को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। आज यीशु मसीह का लहू जो अलाइव है, जो जीवित है, जो परमेश्वर पवित्र है, आज वो हमारे लिए उंडेला किया है, जिसके द्वारा आज हमारा आत्मिक जीवन सांस ले रहा है। हम आज परमेश्वर सिर्फ अपने शारीरिक जीवन में परमेश्वर को नहीं जानते, ना ही हमारा सिर्फ विवेक और मानसिक स्थिति है, या जो हमारा मानसिक परमेश्वर, मनुष्य का जो मानसिक बैलेंस है वो सिर्फ जानता है कि परमेश्वर कौन है, पर मेरी आत्मा जानती है, मेरा आत्मिक जीवन इस बात का, और हमारा पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहा जीवन इस बात का साक्षी है कि हमारा आत्मिक जीवन सांस ले रहा है। हम आज मृतकों में काउंट नहीं होते पिता, वरन हम जीवित में काउंट होते हैं। जीवित लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। जीवित सिर्फ वो नहीं जो अपने शरीर में जिंदा है, जीवित वो जो सही रीति से आत्मिक जीवन में जिंदा है और आत्मिक दशा में सही रीति से परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, और वो उनके आत्मिक जीवन सांस ले रही है और वो जीवित रीति से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जीवित महिमा, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे परमेश्वर, तू वचन में कहता है अपने लोगों के लिए, अपने डरवैयों के लिए, जिनकी ओर तेरी आंख निरंतर लगी रहती है। हम क्या करते हैं, सोचते, विचारते, बोलते, सब तेरे सामने परमेश्वर पारदर्शी, खुला, बेपर्दा है। परमेश्वर, गुप्त में किया हुआ पाप भी मानो तेरे सामने खुला और बेपर्दा है, जैसे तेरा वचन कहता है। और वचन आज कहता है परमेश्वर की तेरी आंखें लगातार तेरे धर्मियों की ओर लगी रहती है और कान उनकी दुहाई सुनने में लगे रहते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम तेरे अनुग्रह से बचाए भी गए, तुझ में जोड़े भी गए, और उसके साथ तो हमें अपने गुडनेस के साथ आशीषित भी करता है कि हम तेरे भलाई के भागी हैं, कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हम पर निरंतर अपने नज़र को रखता है कि हम भटक ना जाएं, गिर ना जाएं, गलत चीज़ों को ऑप्ट ना कर ले, गलत चीज़ को चुन ना ले, गलत संगति में ना चले जाए, पर परमेश्वर की अगुवाई में, हर दिन उसकी अगुवाई में, डिसिप्लिन में बढ़ने को पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कहता है कि तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो कहता है विपत्तियां तो पड़ती हैं, मगर यह उन सब से अपने डरवैयों को छुड़ा लेता है। हम सभी बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, कि आप परमेश्वर हर एक बातों को, जो परमेश्वर हमारे जीवन में हो रही है और जिसकी वजह से हमारे जीवन में ब्रोकनेस आता है, अबैंडननेस आता है, लोनलीनेस आता है, तो उन सब से हमें छुड़ाने वाला और हमें समेट कर अपने में ले लेने वाला परमेश्वर है। हो जाने को पाए हमारे जीवन में तेरी संपूर्णता आए। हो जाने को पाए परमेश्वर की जहाँ जहाँ खालीपन है वहाँ तेरी संपूर्णता, तेरी परिपूर्णता आए। The holy presence of God, Lord Father, we welcome in the name of Jesus in everybody's life who needs you right now, Lord, who needs your presence, who needs your healing, who needs your companionship, Lord. We are blessing every single child of God, Lord. Let your holy presence will be with every single child of yours. The holy peace which you are providing right now to your people, Lord Father. Let the holy companionship of God in Christ be with everybody who needs God and his companionship right now. और हर कोई परमेश्वर इस चीज़ के साथ आज आशीषित हो जाए। तेरी उपस्थिति हर एक को ढांपे, तेरी परिपूर्णता, संपूर्णता, और वो गैप्स परमेश्वर जो हर एक के जीवन में तेरे और उसके बीच में है, वो परमेश्वर तेरे प्रेम अनुग्रह से ढांप दी जाए। आज हर कोई परमेश्वर गुडनेस इन क्राइस्ट में ब्लेसड हो, ऊंचा उठा, परमेश्वर के गवाहियों के ऊंचाई को अपने जीवन में और उठता हुआ देखे। एंड द ग्राफ ऑफ द ग्रेस, ग्राफ ऑफ द होली स्पिरिट गाइडेंस, द ग्राफ ऑफ द मर्सी
मर्सी, द ग्राफ ऑफ द गाइडेंस एंड द ग्राफ ऑफ द होली टीचिंग ऑफ गॉड सब बढ़े परमेश्वर हर एक के जीवन और हर कोई आशीषित हो। रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो, अभिषेक से भरा हो, परमेश्वर आपके अभिषेक से भरा हो। धन्य कहते हैं सभी प्रार्थना को आपके वेदी में देते, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मिक दिशा को सबको तेरे वेदी में सौंपते हैं, सुरक्षित करते हैं यीशु के लहू में, और कल का दिन भी यीशु के लहू में ब्लेस करते हैं। धन्य कहते हैं सभी प्रार्थना को आपके वेदी में समर्पित करते हैं, हर एक पर तेरी स्तुति तेरी सुधि आने को पाए। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर दयालु सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।